हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका देवों की भूमि उत्तराखंड में। आज मैं एक्सप्लोर करने वाला हूँ आदि बद्री को, जो कि उत्तराखंड के पंच बद्री में से सबसे पुराना बद्री है। यहाँ पहुँचा कैसे जाए, अगर उसकी बात करें तो आपको सबसे पहले ऋषिकेश से आना होगा कर्णप्रयाग, जो कि 170 किलोमीटर है, और वहाँ से 16 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है आदि बद्री, जो कि रानीखेत रोड पर पड़ता है। चांदपुर गढ़ी से 3 किलोमीटर आगे जाने पर आपके सम्मुख अचानक प्राचीन मंदिरों का एक समूह आता है। किंवदंती है कि इन मंदिरों का निर्माण स्वर्गरोहिणी पथ पर उत्तराखंड आए पांडवों द्वारा किया गया। यह भी कहा जाता है कि इसका निर्माण 8वीं सदी में शंकराचार्य द्वारा हुआ है। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण अनुसार इनका निर्माण 8वीं से 11वीं शताब्दी के बीच में कत्यूरी राजाओं द्वारा किया गया है। कुछ वर्षों से इन मंदिरों की देखभाल भारतीय पुरातत्व के सर्वेक्षण अधीन है। दोस्तों, ये स्थान बहुत ही ज़्यादा पवित्र है, क्योंकि भगवान विष्णु यहाँ पे सत्ययुग, त्रेतायुग और द्वापर युग में यहीं पर निवास किए हैं, और कलयुग के स्टार्ट में वो बद्रीनाथ को प्रस्थान कर गए थे, जो कि आज की डेट में विशाल बद्री के नाम से जाना जाता है। जब भी मौसम की वजह से बद्रीनाथ का रास्ता बंद हो जाता है, तो यह आदि बद्री भगवान विष्णु की पूजा के लिए एक महत्वपूर्ण स्थान बन जाता है। माना यह भी जाता है कि महर्षि वेदव्यास ने इसी स्थान पर वेदों का विभाजन भी किया था, और श्रीमद् भागवत पुराण की रचना भी इसी स्थान पर की थी। मूल रूप से इस समूह में 16 मंदिर थे, जिनमें से अभी 14 बचे हुए हैं। प्रमुख मंदिर भगवान विष्णु का है, जिसकी पहचान इसका बड़ा आकार है तथा एक ऊंचे मंच पर निर्मित होना है। एक सुंदर से 3 फीट ऊंचे काले शालिग्राम की प्रतिमा भगवान की है, जो अपने चतुर्भुज रूप में खड़े हैं तथा गर्भगृह के अंदर स्थित है। आदि बद्री के कपाट पूरे साल भर में सिर्फ 1 महीने के लिए बंद किया जाता है, जो कि पौष माह में बंद किया जाता है, और मकर संक्रांति के दिन इसको खोला जाता है। इसके सम्मुख एक छोटा मंदिर भगवान विष्णु की सवारी गरुड़ को समर्पित है। सम्मुख के अन्य मंदिर अन्य देवी देवताओं तथा सत्यनारायण, लक्ष्मी, अन्नपूर्णा, चकवान, कुबेर जो मूर्तिविहीन है, तथा राम, लक्ष्मण, सीता, काली, भगवान शिव, गौरी, शंकर एवं हनुमान को समर्पित है। इन मंदिरों पर गहन एवं विस्तृत नक्काशी है, तथा प्रत्येक मंदिर पर नक्काशी का भाव उस मंदिर के लिए विशिष्ट तथा अन्य से अलग भी है। दोस्तों, इस मंदिर के पास में ही एक गांव पड़ता है, जिसका नाम थापली है, और थापली गांव के ब्राह्मण पिछले करीब 700 वर्ष से इस मंदिर के पुजारी हैं, और इस मंदिर की देखभाल भी वही ब्राह्मण करते आए हैं। दोस्तों, माना यह जाता है कि आदि गुरु शंकराचार्य ने इस स्थान को आदि बद्री का नाम दिया था। मंदिर की वास्तुकला पिरामिड के आकार की है, जो कि गढ़वाल क्षेत्र के अन्य मंदिरों से बिल्कुल अलग है। आदि बद्री जो है ना, उत्तराखंड की जो संस्कृति और विरासत है, उसका एक अभिन्न अंग है। और माना यह भी जाता है कि 4 धाम यात्रा में जब लोग बद्रीनाथ की यात्रा करते हैं, उससे पहले अगर आदि बद्री का दर्शन कर लिया जाए तो बहुत ही शुभ होता है। दोस्तों, इस मंदिर के जस्ट पीछे ना कुछ पुराने अवशेष है, जो प्राचीन कालीन है। आप उसको देख के थोड़ा आइडिया लगा सकते हैं कि ये कितना प्राचीन हो सकता है। आप जब भी उत्तराखंड यात्रा का विचार बनाएं, तो आदि बद्री को ज़रूर इसमें शामिल करें, क्योंकि ये बहुत ही पवित्र स्थान है। दोस्तों, यहाँ पहुँचने के लिए जो सबसे निकटवर्ती रेलवे स्टेशन है वो ऋषिकेश है। वहाँ से आपको डायरेक्ट कैब वगैरह मिल जाएंगी, और बस से आएंगे तो आपको बस की सुविधा भी उपलब्ध है यहाँ पर। और अगर ये बाई एयर आना चाहते हैं, तो आपको देहरादून जौलीग्रांट तक बाई एयर आ सकते हैं। उसके बाद आपको कैब की सुविधा उपलब्ध हो जाती है। दोस्तों, उत्तराखंड का हर क्षेत्र एक देवी स्थान है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी न्यू लोकेशन पर नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। ऐसे वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।